प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं। बच्चों की बहुत समस्या रहती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अक्सर बच्चों से सीटेट के एग्जाम में पेपर छूट जाता है, तो इसके लिए लेकर के आया हूं मैं एक ऐसी निंजा ट्रिक कि इसके बाद आज के बाद एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो घर आकर यह कह दे कि सर मेरा पेपर छूट गया है। इस बात की 1000% गारंटी है। आज की क्लास को पूरा देख लेना और उसके बाद आप कोई सिंगल बच्चा यह नहीं कहेगा कि मेरा सर एग्जाम में टाइम कम पड़ गया है, क्योंकि एग्जाम को सॉल्व करने का भी बच्चों एक पैटर्न होता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने भी एग्जाम दिए हैं, 10 बार सीटेट क्लियर किया है, तो मुझे कभी टाइम कम नहीं पड़ा है। क्यों? इसके लिए एक पैटर्न होता है जो मैं भी फॉलो करता हूं और मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि पेपर सॉल्व किया कैसे जाता है। तो एक बात याद रखना, जब भी पेपर करो, जैसे पेपर में होते हैं 5 सेक्शन, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन और 5वां सेक्शन। ये 5 सेक्शन होते हैं। तो कभी भी आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको पेपर में देखो, समय हमारा कब बर्बाद होता है, जब हम क्वेश्चन पेपर को लेके ऐसे बैठे रहते हैं। उसने पूछ लिया कोई क्वेश्चन, अब हम सोचते जा रहे हैं, तो यही जो हमारा पेपर में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से एग्जाम में बच्चा ये कहता है कि सर मुझसे आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो आपको ध्यान ये रखना है, एग्जाम में सबसे पहले, जैसे आप मान लो ये सीडीपी है, मैं मान लेता हूं ये सीडीपी है, ये ईवीएस है, ये मैथ्स है, ठीक है, और ये हिंदी है आपकी, और ये बच्चों आपकी इंग्लिश है। मैं 5 सेक्शन मान रहा हूं। अब इसकी जगह आप एसएसटी या मैथ साइंस भी रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, एग्जाम को 3 भागों में कैटेगराइज करना होता है। 3 भागों में कैटेगराइज करोगे तो पेपर में कभी कम समय नहीं पड़ेगा। क्यों? तो पहले एग्जाम में यह चेक करना है कि सबसे आसान ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं जिन्हें आप देखते ही कर पा रहे हो। यानी कि सबसे पहले जब आपके पास पेपर आए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक नजर में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको सॉल्व करना है। तो मान लो मैं कहता हूं सीडीपी में जस्ट 30 क्वेश्चन है, पहली नजर में आपसे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तुरंत फिर ईवीएस पे जाना है। अब ईवीएस के पास जाओगे तो यहां भी मान लो आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहां भी हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहां भी हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहां भी हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, बिल्कुल जो देखते ही हो जाते हैं, एक तो वो क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें हम 50-50 होते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में हम पे कंफ्यूजन है, और तीसरा टाइप वो होता है जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल ही नहीं आते। भाई 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला वो जो हम देखते ही कर लेते हैं, मैं कहूं कि हमें बच्चे को शिक्षा कैसी देनी है, आप कहोगे बाल केंद्रित, ये देखते ही हो रहे हैं। दूसरा ऐसा होगा कि सर मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तीसरा यह है कि मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बच्चा क्या होता है, अपने कॉन्फिडेंस को खो देता है। और सीटेट का एग्जाम जो है पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। अब कॉन्फिडेंस आता कैसे है, वो इस ट्रिक से ही आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप जो क्वेश्चन आपसे देखते ही हो रहे, आप देखो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आए, आपने देखा पहला हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे पे चलो, तीसरे पे, जो हो जाए, जो देखते ही हो जाए टिक कर दो, तुरंत अगले सेक्शन पे चले जाओ। तो ऐसे आप, मैं मानूं अगर इस सेक्शन को करोगे आप, तो इसको मैं मानता हूं इन 50 क्वेश्चनों को आप आराम से 20 मिनट में कर लोगे। क्यों? ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपसे देखते ही हो रहे होंगे। अब दिमाग लगाना पूरा मेरी एक एक बात पर। अब इसमें ये तो आपके 5 सेक्शन कवर हो गए। अब आपकी वो बात जीवन में कभी सामने नहीं आएगी जो आप ये कहते थे कि सर मुझसे वो क्वेश्चन छूट गए जो एग्जाम में आते हुए छूट गए। क्यों? सबसे पहले आपने उन क्वेश्चनों को कर लिया
जो आपसे आते थे। अब आपके पास समय जो बचा, मैं 20 की जगह आपको 30 मिनट मान लेता हूं कि तुमने ये 50 क्वेश्चन 30 मिनट में कर दिए। ठीक है जी, 30 मिनट में कर दिए। अब आपके पास कितनी बची? 120 मिनट बची। भाई टाइम आपके पास 2 घंटा बच गया। तो और आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए हैं। जब आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपको लगेगा कि 50 तो हो गए, अब तो मुझे 82 चाहिए, तो 32 नंबर, और पास होने के लिए अगर जर्नल में हूं तो 40 नंबर। तो आपको फेल होने का डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास समय भी है। तो जब आप इस सेक्शन को इस तरह से कर लेते हो, मेरा यकीन मानना, जब समय आपके पास होता है और आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद ही। तो जिनमें 50-50 है, अब मैं मान लेता हूं 50 क्वेश्चन ये हो गए, अब 150 ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने मान लिया 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनमें से मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे मान लिए जो 50-50 थे। 50 क्वेश्चन में मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूं बिल्कुल जो 0 स्तर है, 0 स्तर से बता रहा हूं। टॉपर बच्चा तो इससे ज्यादा ही सॉल्व करेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप 50-50 हो। जब आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लोगे तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही जब आप दूसरे सेक्शन पे आओगे, दोबारा से हट के पेपर पे, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे, तो जिनमें आपकी कंफ्यूजन है, दूसरे अटेम्प्ट में ये 30 क्वेश्चन आपसे फिर देख के साथ ही हो जाएंगे। अब होता क्या है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि 30 क्वेश्चन देखने के साथ ही आपसे हो जाएंगे। इसका मतलब, और ये 30 क्वेश्चन मैं फिर मान लेता हूं 30 मिनट में हो गए। 30 क्वेश्चन जो हैं ये फिर 30 मिनट में हो गए। तो अब आपके क्वेश्चन कितने सॉल्व हो गए हैं? 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और वो भी 60 मिनट में। भाई 30 मिनट 30 मिनट 60 मिनट। अब आपके पास कितना समय बचा? अब आपके पास 90 मिनट बची, और अब आपको डर नहीं है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। क्यों? क्योंकि आप कंफर्म हो चुके हो कि अब मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर क्या होगा? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम में, ये मेरी बात लिख कर रख लो, कि आपसे जो क्वेश्चन ना आते होंगे भी ना, उनमें भी आप एग्जाम में आसानी के साथ कर ले जाओगे। क्योंकि यहां से एक बात तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, वो क्या? इस पैटर्न से। क्योंकि बच्चा कहता है सर मुझे मैथ का टाइम नहीं मिला। क्यों? मैं लटका रहा। अब मैथ के क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, मैंने बाद में सोचा जब तक टाइम निकल गया। अब एक बात बताओ, यहां ऐसा कोई इश्यू तो बनेगा ही नहीं कि मुझसे हिंदी के क्वेश्चन छूट गए या इंग्लिश के, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन छूटे भी तो कौन से छूटेंगे? जो आपसे नहीं आते होंगे। क्योंकि जब आप पहले अटेम्प्ट में, आपको क्या करना, जैसे पेपर आए, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत टॉप लेवल की बात बता रहा हूं। जैसे पेपर आए, ये आपके सामने पेपर है, आप पढ़ो, इसमें से ये हो रहा, ये हो रहा, टिक करो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। में जो क्वेश्चन आपसे दिख रहे हैं कि देखते ही हो रहे हैं, वो कितने भी है, 50 है, 60 है, 70 है, जितने भी, उन्हें देखते ही कर दो। उसके बाद बच्चा यहां उल्टा कर देता है, जैसे पहला क्वेश्चन आया वो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन नहीं आया तो वो उस पर बैठा रहता है और उसे ऐसे सोचने लगता है। तो जब आप सोचने लगते हो तो आपको घबराहट होने लगती है, फिर आप तीसरे पर जाकर फिर दूसरे पर वापस आओगे कि मैं इसको कैसे कर लूं। और ये ही वो गलती है जिसकी वजह से आपका समय कम पड़ जाता है। हमेशा पेपर को 3 भाग में आपको ब्रेक करना है। अगर आप 3 भाग में ब्रेक करोगे, भाई पहले अटेम्प्ट में मैं मिनिमम बता रहा हूं, वरना 70 से 80 क्वेश्चन बच्चा पहले अटेम्प्ट में जो देखते ही हो रहे होंगे उन्हें टिक कर दो। क्यों? जब समय आपके पास कम होगा ना, जब घड़ी टिक 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 एग्जाम हॉल में चलेगी और आपको लगेगा अरे अभी तो मेरा मैथ रुका है, अभी मेरा इंग्लिश रुका है, तो आपके जो दिल की धड़कनें हैं वो और ज्यादा तेज हो जाएंगी। लेकिन जब ये नेचुरल है, ये जो मैं मनोविज्ञान को पढ़ाता हूं, मेरा जो 9 वर्ष का अनुभव है ना, आप देख लेना, अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, आपको ऐसे ही लगता होगा कि आधा घंटा बचा है, 2 सेक्शन बचे हैं, मान लो हिंदी इंग्लिश बच गए, ठीक है, तो आपके जो दिल की धड़कन है ना
वो और ज्यादा तेज हो जाएंगे। फिर आप इन 60 क्वेश्चनों में इतना होपलेस हो जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, और आपको घर आके लगेगा अरे यार हिंदी के इन क्वेश्चनों को तो मैं कर लेता, टाइम की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन जब आप पेपर को 3 भागों में तोड़ोगे कि मुझे सर ने एक बात बताई है, पहले स्टेप में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पांचों सेक्शन कैसे चलना, सीडीपी का 1 आया, 2 आया, 10 आया, फिर आगे ईवीएस पे, फिर हिंदी पे, फिर इंग्लिश पे, फिर मैथ पे, जो क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं पहले मैं उन्हें कर दूं। जब आप उन्हें कर दोगे और फिर सर्कल भर लोगे, आप देखना अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी गारंटी है, ये वादा है, खुद से लगेगा वाह जी वाह। क्यों? आपके मन में फिर एक बात होता, वो ऑप्शन खत्म हो गया ना जो आप कहते थे कि सर मैथ आता था लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि जो आते थे वो तो कर ही दिए, ठीक है। फिर जो नहीं भी आते होंगे दूसरे अटेम्प्ट में जब आप आओगे ना, जिनमें 50-50 कंफ्यूजन थी, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, जो 50-50 कंफ्यूजन थी वो भी खत्म हो जाएगी, ये गारंटी है। वरना क्या होता है, पहला क्वेश्चन हो रहा, दूसरे में 50-50 है, अब बच्चा यहीं लगा पड़ा, अरे यार शिक्षा बाल केंद्रित है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, और ये ही समय बढ़ता है, और जैसे समय बढ़ता है प्रेशर तुम पे बढ़ेगा। समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रेशर पर, जैसे समय बढ़ेगा ऐसे ही प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको समय को कम कर देना है कि हम समय को बचा रहे हैं। जितना आप समय बचा दोगे, मैं कह रहा हूं पेपर उतना ही आसान बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है आज ही। वरना मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, तुमसे समय अगर कम पड़ जाए मेरा नाम बदल देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आज के बाद तुमसे समय कम पड़ जाए। और जितने भी बच्चे हैं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है केडी लाइव टीचिंग, इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहां आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लास की मिलती रहेंगी। और जिस भाई बहन ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उसकी गारंटी हम लेते हैं, आप हमारी बस टॉप 5 क्लास को देख लेना, उसके बाद आप ये कह दोगे कि इससे बेहतर क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस एक ही मंत्र है, एग्जाम को 3 भागों में करना है। पहला, जो आते हैं सबसे पहले हम उन्हें करेंगे, और तीनों सेक्शन के जब हम कर देंगे, मान लो 50 कर दिए, इन 50 करने के बाद ही हमें क्या करना है, फिर सर्कल फिल करना है, फिर सर्कल वो गोला भरने हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन किया फिर गोले भरते, एक क्वेश्चन किया, ये गलत पैटर्न है। कुछ ये सोचते हैं कि मैं पहले सबको ही कर लूं, और होता क्या है कि वो सबको करने के चक्कर में एग्जामिनर आता है, वो सीईटी ले जाता, उससे गोले ही नहीं भरते। तो आपको करना क्या है, सही पैटर्न यही है कि आपसे जो आते देखते ही उन्हें करो, गोले भर दो, फिर जिनमें 50-50 थी उन्हें करो, फिर उनके गोले भर दो, फिर जो हार्ड क्वेश्चन है मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो भी आप ना कर जाओ तो मेरा नाम बदल देना, ये पूरी गारंटी है। क्योंकि मैंने ये किया है, 9 साल किया है, और मैंने 9 साल तक बच्चों पे एक्सपीरियंस किया है। आज ही कर लेना, समय अगर कम पड़ जाए ना बता देना। जय हिंद।